12 नवंबर 1996 दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है चरखी दादरी। उस शाम इस शहर के रहने वालों ने अचानक से आसमान में एक तेज रोशनी देखी, जैसे बिजली चमक रही हो, और फिर उन्हें सुनाई देता है एक जोर से बिजली कड़कने की आवाज। जब तक वो कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, आसमान से उन पर लोहा, लाशें, सूटकेसेस, खाने के सामान, पासपोर्ट्स, बच्चों के खिलौने बरसने लगे। ये था इंडिया के इतिहास में सबसे पहला और सबसे डेडली मिड एयर प्लेन क्रैश। ये पहली बार था जब इंडिया में 2 हवाई जहाज एक दूसरे से आसमान में टकरा गए और 340 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इस डेडली प्लेन क्रैश ने एविएशन की दुनिया ही बदल दी। As the search for bodies among the wreckage continued, several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. Even as a judicial inquiry ordered by the Prime Minister Mr. Deve Gowda begins its probe into the disaster, experts are looking at various theories that could have caused the tragedy. The radar which we have today in Delhi is a primary radar and it's a fairly old one. ये क्रैश होता है सऊदी और कजाकिस्तान एयरलाइंस के बीच। दोनों प्लेन्स के पायलट्स ऑल क्रू मेंबर्स काफी एक्सपीरियंस थे और ना ही दोनों प्लेन्स में कोई टेक्निकल इश्यूज थे, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी दोनों प्लेन से प्रॉपर बात कर रहे थे। तो गलती आखिर हुई कहाँ? गलती जो हुई वो इतनी छोटी और सिली थी जिससे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस फ्लाइट SV763 एक इंटरनेशनल फ्लाइट था जो दिल्ली से जेद्दा जा रहा था। ये 14 साल पुराना बोइंग 747 प्लेन था। इस प्लेन में टोटल 312 लोग थे। फ्लाइट के पायलट 45 साल के कैप्टन खालिद अल शुबैली थे, जिनके पास 9,837 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 एक 4 साल पुराना चार्टर फ्लाइट था जो शिमकेंट कजाकिस्तान से दिल्ली जा रहा था। इस प्लेन में टोटल 37 लोग थे। फ्लाइट के पायलट 44 साल की कैप्टन अलेक्जेंडर शरापनोव थे, जिनके पास 9,229 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेन्स के पायलट्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। इनके क्रू मेंबर्स भी काफी एक्सपीरियंस थे और दोनों फ्लाइट्स के अपने अपने एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से पहले कोई टेक्निकल इश्यू रिपोर्ट नहीं की गई थी। इस क्रैश को समझने के लिए हमें एयर ट्रैवल के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे गाड़ियां सड़कों पर लेन्स फॉलो करती हैं, वैसे ही एयरप्लेन्स को आसमान में एक रूट फॉलो करने पड़ते हैं, जिन्हें एयरवेज कहा जाता है। एयरवेज को रोड ट्रैफिक लेन्स की तरह एयर कॉरिडोर्स में डिवाइड किया गया है। सोचो अगर सारी गाड़ियां एक ही लेन में चलने लगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह एयरपोर्ट्स में इनकमिंग और आउटगोइंग प्लेन्स के लिए मल्टीपल कॉरिडोर्स होते हैं ताकि एक्सीडेंट का रिस्क कम हो। प्लेन्स जिस हाइट पर फ्लाई करते हैं उसे फ्लाइट लेवल कहा जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 2 प्लेन्स के बीच में कम से कम 1000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए और 14 किलोमीटर का सेफ्टी रेडियस होना चाहिए। ये है एविएशन के बेसिक रूल्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस रूल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्लेन्स में कई तरह के रेडार्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को प्लेन की सारी जानकारी मिलती है। 12 नवंबर 1996 प्लेन क्रैश की शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता ड्यूटी पर थे। वो सऊदी और कजाकिस्तान दोनों प्लेन से कम्युनिकेट कर रहे थे और उन्हें गाइड कर रहे थे। उन्होंने सऊदी प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ की क्लियरेंस दी। कुछ मिनट बाद सऊदी पायलट्स ने उन्हें रिपोर्ट किया कि प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर पहुंच गया है और 14,000 फीट तक ऊपर जाने की क्लियरेंस मांगी। दत्ता ने परमिशन दे दी। दूसरी तरफ कजाक प्लेन लैंड करने वाला था। दत्ता ने कजाक प्लेन को कहा कि वो 15,000 फीट की हाइट पर रहे और नीचे न आए, क्योंकि सऊदी प्लेन 14,000 फीट पर फ्लाई कर रहा था। अपनी स्क्रीन पर VK दत्ता ने दोनों प्लेन्स को ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह देखा। अगले कुछ मिनट में उन्होंने देखा कि ये डॉट्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं। फिर एकदम से ये डॉट्स एक में मिल गए और गायब हो गए। उस वक्त दत्ता को समझ में आया कि कुछ भयानक हो गया है। कुछ सेकंड्स बाद सऊदी प्लेन का रेडियो चालू हो जाता है और VK दत्ता पायलट की आवाज सुनते हैं, जो पूरे डर और घबराहट में कहता है, अस्तगफार अल्लाह ला इलाहा इल्ला, जिसका मतलब है या अल्लाह मुझे माफ कर, तेरे सिवा और कोई रब नहीं। और फिर रेडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब ये क्रैश हुआ तो उन दोनों प्लेन्स को क्रैश होता हुआ एक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के पायलट ने देखा, जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर था और इस्लामाबाद से दिल्ली जा रहा था।
उस यूएस एयरफोर्स के पायलट ने दिल्ली एटीसी को बताया कि उसने कुछ देखा है जैसे 2 आग के गोले आसमान से नीचे गिर रहे हैं। तब जाकर दिल्ली एटीसी को समझ आया कि वो दोनों प्लेन एक दूसरे से क्रैश हो गए हैं। पहले इंडियन ऑफिशियल्स को लगा कि सऊदी प्लेन ने इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो नहीं किया और जबकि उन्हें 14,000 फीट पर रहने को कहा गया था, शायद प्लेन 15,000 फीट तक चला गया और कजाक प्लेन से टकरा गया। लेकिन जब प्लेन्स के ब्लैक बॉक्सेस मिले, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि सऊदी प्लेन 14,000 फीट पर ही था और कोलिजन 14,000 फीट पर ही हुआ। मतलब कजाक प्लेन 15,000 फीट से 14,000 फीट पर आ गया था। पर कजाक प्लेन ने एटीसी की बात क्यों नहीं मानी? वीके दत्ता ने कजाक प्लेन के पायलट्स को 15,000 फीट से नीचे आने को मना किया था। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से पता चला कि कजाक पायलट्स एटीसी की बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे। वो दिल्ली एयरपोर्ट के ट्रैफिक को लेके कंप्लेन कर रहे थे। दूसरी बात ये पता चली कि कजाक पायलट्स को इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आती थी। प्लेन पर एक रेडियो ऑपरेटर था जो एटीसी के मैसेजेस को इंग्लिश से रशियन में ट्रांसलेट करता था सो दैट पायलट्स समझ सके। इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से कजाक प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया, जहां ऑलरेडी सऊदी प्लेन उड़ रहा था और इस तरह दोनों प्लेन आपस में टकरा जाते हैं। चरखी दादरी एक्सीडेंट के 5 महीने बाद इंडिया में सब 30+ सीटर एयरक्राफ्ट्स में TCAS सिस्टम लगाया गया। यह सिस्टम पायलट्स को अलर्ट करता है अगर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट 1000 फीट के वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर हो और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने का डायरेक्शन भी देता है। इस सिस्टम की हाई कॉस्ट के बावजूद इंडिया ने इसे इम्प्लीमेंट किया, जिसे देखकर दूसरे देशों ने भी ये कदम उठाया। इस एक्सीडेंट ने एटीसी और पायलट्स के बीच कम्युनिकेशन इश्यूज को भी हाईलाइट किया, जिसके बाद इंग्लिश को इंटरनेशनल एविएशन लैंग्वेज चुना गया। अब सब इंटरनेशनल पायलट्स को इंग्लिश आना जरूरी है, पर डोमेस्टिक पायलट्स अपनी नेशनल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। खुशकिस्मती से तब से अब तक कोई और मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसे एविएशन के इंसिडेंट्स फैसिनेट करते हैं तो आपको ये वाला इंसिडेंट भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसमें एक प्लेन का फ्यूल बीच अटलांटिक ओशन में ही खत्म हो गया था, पर फिर भी पायलट्स ने बिना फ्यूल के प्लेन को लैंड कराया।